हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का पेपर वो जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम आज राजस्थान जीके के बात ना करके जो पशुओं के रिलेटेड जो भी प्रश्न आने वाले हैं 45 नंबर के, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और आपके 45 नंबर करते हैं पक्के। आपके बग है, एनिमल्स है ना, एनिमल्स, उसके 45 पूरे अंक टारगेट अपना, 45 में से 45 अंक लाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी राजस्थान पशु परिचर के लिए। चलो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। आपको बता दूं, और जीके की हमारे इस चैनल पे क्लास लगाई जाती है और पशु परिचर की अब डेली लगाई जाएगी। 1 महीना तक आप पढ़ लो, आपका पूरा कंटेंट हमारे दे दो और आपको सिलेक्शन की 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं। चलो हम चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपका, राजस्थान की कामधेनु नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। कामधेनु नाम से प्रसिद्ध नस्ल। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए, है ना। पहला ऑप्शन नागौरी, दूसरा है कंकरेज, तीसरा है राठी, चौथा है थारपकार। राजस्थान की कामधेनु, सभी को आना चाहिए यह प्रश्न। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय, राठी गाय, बिल्कुल राठी गाय होगा, राठी गाय। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न हूबहू ऐसा ही पेपर आने वाला है। इस पेपर को जो हल्के में लेगा वो तो बहुत पछताएगा। दूसरा प्रश्न, बीकानेर व गंगानगर में मुख्यतः पाई जाने वाली नस्ल है। बीकानेर व गंगानगर में, ये देखे, बीकानेर व गंगानगर में मुख्यतः पाई जाने वाली नस्ल है गाय की। पहला ऑप्शन है नागौरी, दूसरा है कंकरेज, तीसरा है राठी, चौथा है थारपकार। जल्दी से बताना है दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। सभी को बताना दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। सभी कमेंट करें जल्दी से दूसरे प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से। अब तक तो आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से अब तक तो आ जाना चाहिए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। नागौरी नस्ल, पहला तो ये देखो, नागौरी नस्ल ऑप्शन नंबर ए, नागौरी नस्ल है ना, उसका मुख्य स्थान कौन सा है? नागौरी नस्ल का मुख्य स्थान राजस्थान में, यह जोधपुर और नागौर क्षेत्र में है ना। नागौरी है जो जोधपुर और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। यह प्रश्न आ सकता है भाई, जोधपुर व नागौर क्षेत्र में, है ना। और आपकी राठी गाय है ना, राठी गाय गंगानगर बीकानेर में पाई जाती है राठी गाय। आपको याद रखना है, गंगानगर बीकानेर में कौन सी, श्री गंगानगर वो बीकानेर जिले में पाई जाती है आपकी राठी गाय। इस नस्ल के पशु का रंग कैसा है? हल्का सफेद होता है। किसका? हल्का सफेद। यह प्रश्न आ सकता है, किस पशु का रंग हल्का सफेद होता है? राठी गाय का। किसका? राठी गाय का। अगले वीडियो में सभी वीडियो का मैं मतलब हर एक गाय की फोटो लेके आऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। आप थारपकार गाय देखिए, थारपकार गाय ये राजस्थान के किस जिले में? ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन 3 जिलों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। मूल नस्ल स्थानीय पाकिस्तान सिंध प्रदेश में, थारपकार गाय पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, विश्व में सबसे लंबा दूध काल किसका, कौन सी गाय की नस्ल होता है? सबसे लंबा समय, दूध का काल समझते हो ना, दूहने का समय, जब गाय सुबह शाम दूध देती है, उसका सबसे लंबा टाइम किस गाय का होता है? पहला ऑप्शन आपका जर्सी गाय, दूसरा आयरसाइड, तीसरा मारवाड़ी, तो चौथा थारपकार। तीसरा प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल जर्सी होगा। जर्सी गाय बिल्कुल जर्सी होगा भाई, बिल्कुल जर्सी होगा। जर्सी गाय का मूल स्थान कौन सा है भाई? मूल स्थान कौन सा है, यह प्रश्न आ सकता है। जर्सी गाय का मूल स्थान कौन सा जिला है? जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी बता दे भाई सभी बच्चे। जल्दी बताएं। इस पशु का रंग कैसा होता है? हल्का लाल बादामी पशु होते हैं, है ना। सफेद और लाल धब्बे लगे होते हैं, शरीर पर छोटी छोटी कुमटी लगी होती है और 400 से 500 किलोग्राम का इसका वेट होता है। 400 से 500 किलोग्राम, ये वेट वाला भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। इस जो ये किस जिले में पाई जाती है आपको बताना है, जल्दी से बताएं, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर।
आप सभी कमेंट में कर दे, एक बार कमेंट में कर दे, आपको पता चल जाएगा राठी गाय किस जिले में पाई जाती है राजस्थान के। यह प्रश्न आ सकता भाई। आपका चौथा प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, पहला है आयरशायर, दूसरा है जर्सी, तीसरा है मारवाड़ी की नस्ल, चौथा है थारपकार। और आपका होगा जर्सी, बिल्कुल जर्सी। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। आपने ये कमेंट किया कि सर एक ही प्रश्न के आप दो दो प्रश्न लेके आए हो। हाँ, मैं दो दो प्रश्न लेके आया क्योंकि आपसे कोई भी प्रश्न छूटे ना, जैसा भी प्रश्न आए आपसे छूटे ना, इसलिए। और एक प्रश्न दो तो मैं लेके आ गया और एक दो मैं बता देता हूं, तो आपके एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न हल होने वाले हैं इस वीडियो में। पांचवा प्रश्न है, विश्व की सबसे श्रेष्ठ भैंस की नस्ल है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आपको जानता हूं ना, श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छी नस्ल। पहली है मैसाना, दूसरा भाद्रवरी, तीसरा है मुर्रा, चौथा है टोडा। आपको बताना है, एक भैंस की नस्ल देखो सूरती भी होती है, सूरती। मैसाना आपको बता दिया, जाफरा, ये देखो ये भी होती है। याद रखना आप सभी, भाद्रवती आपको बता दिया गया, मैसानी और मुर्रा और टोडा। ये इतनी याद रख लेना, बहुत है, इतनी याद रख दी तो, ये याद रख ली तो भी बहुत है। सबसे विश्व में सबसे श्रेष्ठ भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, मुर्रा झोटी, मुर्रा, जिसके सींग हो ना ऐसे होते हैं, याद रख लेना। ये तो बन गया कोई कोवा। छठा प्रश्न आपसे, भैंस की सबसे उग्र, उग्र किसे कहते हैं? उग्र, उग्र नस्ल, सबसे हावी नस्ल, मतलब सबसे घुसीली नस्ल कौन सी है? पहला मैसाना, दूसरा भाद्रवरी, दूसरा मुर्रा, चौथा है टोडा। इस भैंस को लेने के बाद बहुत, ये टोडा भैंस है ना, टोडा नाम, ये टेढ़ा है बहुत, टोडा, ये बहुत उग्र भैंस है। आपके सामने आपका सातवां प्रश्न, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल, दुधारू मतलब दूध, दूध देने वाली नस्ल। पहला है साहिवाल, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है नागौरी, चौथा है मारवाड़ी। सातवें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे का आना चाहिए। सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपको दे, होलिस्टिल गाय एक, अच्छा ये बच्चे कमेंट कर रहा है होलिस्टिल गाय, ये ले भाई, यही है ना। इसका मूल स्थान कौन सा भाई? नीदरलैंड, नीदरलैंड सॉरी, होलिस्टिल गाय का मूल स्थान है नीदरलैंड। आपको याद रखना है, ये भी याद रखना ना। दुनिया भर में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, भारत में राजस्थान में बहुत पाली जाती है। यह भी याद रखना, भारत में राजस्थान में भी बहुत पाली जाती है। और अभी कौन सा है? गाय दुधारू साहिवाल, साहिवाल। अजमेर में इसका केंद्र है, साहिवाल का, गिर का। आठवां प्रश्न आपके सामने बिल्कुल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल, देसी नस्ल, सर्वाधिक टेक्टोन प्रतिशत वाली, साहिवाल, हरियाणा, नागौरी और मारवाड़ी। और इसमें भी आपका होने वाला है साहिवाल। आपके सामने का नवा प्रश्न, आपके सामने नवा प्रश्न, नवा प्रश्न आपसे कह रहा है, गिर गाय का दूध काल कितने दिन का होता है? गिर गाय है ना, गिर गाय का दूध काल 320 दिन, 325 दिन, 340 दिन, 360 दिन। जल्दी बताएं, यह प्रश्न आ जाना चाहिए सभी का, प्रश्न आना चाहिए भाई सभी को, बिल्कुल 320 दिन। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है, विश्व की सबसे छोटी गाय की नस्ल कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी गाय की नस्ल, पहला है नागौरी गाय, दूसरी है गिर गाय, चौथा है वेचूर गाय, चौथा अपना चौथा है अमृत महल। ये सर आपने ये बहुत बढ़िया दिया ऑप्शन, वेचूर और अमृत। ये तो आप सभी को बताया था, ये 2 ऑप्शन और अलग आ गए, 2 ऑप्शन अलग आ गए है ना, वेचूर और अमृत महल। ये किस किस को बताया कि गाय की नस्ल है?
और आपका राइट आंसर होगा वेचूर। आपके सामने आपका 11वां प्रश्न है, भेड़ की सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली नस्ल मांडविया, नली, नेलोर और गेरोल। चोकल भेड़ भी आपको पता, चोकल भेड़ भी होती है, चोकल भेड़ है ना, आपको पता रखना, चोकल भेड़ भी होती है, चोकल भेड़। यह प्रश्न बार बार आया है, चोकल भेड़ किसे कहते हैं, इसे किस नाम से पुकारना जाता है चोकल भेड़ को। यह मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर जिले में पाई जाती है। आपको याद भी रखना। नर का औसत भार इसका 30 से 40 होता है और जो मादा होती है उसे 24 से 32 होता है ना, 24 से 35। और ऊन का होता है 1.5 2.5 किलोग्राम सफेद ऊन प्राप्त होता है इसे, किससे, चोकल भेड़ से। भारतीय मोरिनो कहलाती है। जल्दी बताया भाई इसका राइट आंसर पहले तो। इसका राइट आंसर उसका आएगा गेलोर। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न आपके सामने, भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है। सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी होने वाली, मंडफिया, नली, नेलोर और गेलोर। और आप क्या होगा सी। क्यों ऐसे प्रश्न जल्दी से बता देना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जल्दी से याद हो जाते हैं। ये देख लो, ये प्रश्न देख लो जल्दी से। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, यह प्रश्न का आपका आंसर देना है, गेलोर नस्ल की भेड़ में कौन सा जीन जानते हो ना, जीन पियाजे का सिद्धांत, जनन प्रक्रिया जीन पियाजे का सिद्धांत है ना, जीन पियाजे का सिद्धांत था, जीन पाया जाता है FEC-B, ऑप्शन नंबर बी है, ERL-A, ऑप्शन नंबर सी है, EFC-B, ऑप्शन नंबर डी है, CFE-H। जल्दी से बताना कौन सी भेड़ का जीन नस्ल पाया जाता है, FE और C/B, ये ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखने को मिलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न वास्तव में ऐसे आते हैं क्या, फिर आपको पता चलेगा कि सर ने सही बोला था। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है, नली नस्ल की भेड़ की ऊन किस रंग की होती है। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग की, ऑप्शन नंबर बी है सफेद रंग, ऑप्शन नंबर सी है पीला रंग, ऑप्शन नंबर डी है काला रंग। ये प्रश्न भी आ सकता है, इसका होगा पीला रंग। पीला सर ऐसा भी भैंस नस्ल की होती है क्या, यस होती है भाई। आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, ये आपको समझ में नहीं आने वाला, जिसने पढ़ रखा है ना वही समझ सकता है इस प्रश्न को। तोते जैसी मुख वट किस नस्ल की विशेषता है। अब उस नस्ल का नाम नहीं दिखाकर उस पर बस ये जिलेवाई वगैरह दे दिए। देखो, जैसलमेरी, गोदरी, ब्रकवान और उपयुक्त सभी। आपका होगा ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर। अब आप सभी बच्चे कमेंट पे ध्यान ना देकर इसको आप सीरियसली प्रश्न को लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। पर काफी बच्चों की आदत होती है वो नहीं जाने वाली है, वो कमेंट पे ही करेंगे सर ये क्या होता है। मैं बताऊंगा फिर क्या होता है, तो उससे कोई बात नहीं, बता देता हूं, कोई बात नहीं। दो अलग अलग प्रजातियों के जानवरों में जनन करना क्या कहलाता है। दो अलग अलग ए और बी, इसमें जनन होगा, इसमें जनन प्रक्रिया होगी, तो वो क्या कहलाती है, वो संक्रमण, बिल्कुल संक्रमण होगा। ये तो बताने की बात नहीं है, संक्रमण होगा ना, है ना। प्रजाति तैयार करेगा ना, दो नर प्लस मादा मिलकर एक नर या मादा तो तैयार करेंगे ना, वही बात है इधर ही। 17वां प्रश्न आपके सामने, अंडों की टोकरी किसे कहते हैं। यह प्रश्न तो बार बार जीके में भी पूछा जाता है, अंडे की टोकरी वाला तो ये तो जीके ही समझे, जीके में भी पूछा जाता है यह प्रश्न। तो
भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी आपको अजमेर को। कुरकुट मुर्गी अनुसंधान केंद्र अजमेर में है, ठीक है ना। आपका 18वां प्रश्न है, गाय के दूध में विशिष्ट गुणात्मक मान होता है, वशिष्ठ गुणात्मक मान 1.028, 1.025, 1.022, 1.036। जल्दी से बताना 18 प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से बचे। आपको कहा 1.028, बिल्कुल है। 19वां प्रश्न आपके सामने, दूध का अपवर्तन सूचना मान होता है, अपवर्तन सूचना मान 1.355, 1.396, 1.348, 1.359। सभी को बताना आंसर, सभी बताएंगे बच्चे। 1.355 बिल्कुल। आपका अंतिम प्रश्न आ चुका है अब। इसका प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चे देंगे। मुर्गियों में रेटक्स रोग का कारण होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी डी की कमी से, विटामिन एफ की कमी से। और यह बीच वीडियो जिस किसने देखा होगा ना, और जिसने भी 15 प्रश्न या राइट किया होंगे ना, उसका मैं बोलता हूँ 100% सिलेक्शन है, उसका 100% सिलेक्शन है। क्योंकि इतना बढ़िया प्रश्न करने के बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला, इतना बढ़िया प्रश्न करने वाला आपको कोई नहीं रोकने वाला। इस वीडियो में 5 या 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में, 5 या 6 प्रश्न पक्के। मैं हर वीडियो में ये कहता हूं, एक वीडियो आपको इंपॉर्टेंट होता है, और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के लिए काफी बच्चे मेहनत करेंगे, और मेरे को आशा है कि सब बच्चे लास्ट तक, एंड तक जुड़े, और आपने सभी प्रश्नों का राइट आंसर दिया होगा, और 20वें प्रश्न का भी राइट आंसर देंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और प्रश्नों की, तो मुझे मैसेज कर दें 8290620289 पर, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे और दीपावली का राम राम सभी साथियों को। वेलकम साथियों, राधे राधे, अलविदा आपसे।